हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब जो फूड है यानी खाना है वो कहाँ से आता है। चलिए पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड और टाइप्स ऑफ एनिमल या फूड कंज्यूमर। तो चलिए पहला देखते हैं, व्हाट इज फूड। तो खाना क्या है, जो हम लोग खाते हैं वो खाना है। तो फूड इज अ सबस्टांस टेकन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कंज्यूम्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल इट्स हंगर और फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस। खाना हम तभी ना खाते हैं जब हमको भूख लगता है। भूख क्यों लगता है? ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। हमारा बॉडी काम कैसे करता है? न्यूट्रिशन उसको मिलता है तब हमारा बॉडी काम करता है। तो व्हाई डू वी नीड फूड। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हमको खाना का ज़रूरत क्यों पड़ता है। भाई हमें खाने से क्या मिलता है? फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। व्हाट डू वी नीड फूड, व्हाई डू वी नीड फूड। हम लोग को खाना इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि खाना से हमको एनर्जी मिलता है हमारे जीवन को जीने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट क्या है? फूड के कंपोनेंट क्या है यानी कि खाना किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो खाना किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, ये आप लोग ने अक्सर हाँ सुना होगा कि ये वाला चीज़ खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन होता है, इसमें मिनरल्स होता है। तो वहीं तो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स है ना, यही सब कंपोनेंट है फूड के। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जो है ना, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब। ये दोनों क्या है? ये दोनों है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। लाइट चला गया था, इसके लिए सॉरी। हम लोग पढ़ रहे थे फूड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले कि हमको देखना होगा कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट को हम खाते हैं और कौन कौन से पार्ट्स प्लांट में होते हैं। रूट, स्टेम, लीफ और होता है वो क्या होता है उसको, फ्लावर। जनरली 4 पार्ट। अब देखते हैं रूट। तो जो हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ खाते हैं उसमें से रूट कौन कौन सा चीज़ होता है? स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। जैसे फ्लावर से स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर। तो फ्लावर किसका खाते हैं हम? तो कॉलीफ्लावर, ये तो सबको मालूम होगा। एक और होता है वो, क्या होता है वो? उसको बोलते हैं क्लोव, लौंग। लीफ किसका हम खाते हैं? तो स्पिनैक, पालक, कैबेज। और लीफ का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, इन दोनों को तो हम खाते हैं, लेकिन चाय जो हम पीते हैं वो इसका पत्ती होती है, तो उसको हम खाते नहीं, उसको हम बॉयल कर कर पीते हैं।
टी लीफ, लीव्स कर देता हूँ प्लूरल, टी लीव्स। इसको हम लोग पीते हैं, खाते नहीं, इसको हम पीते हैं। स्टेम में सबसे मस्त पोटैटो। बहुत सारे को ये कंफ्यूजन रहता है ना कि स्टेम पोटैटो रूट होता है, वो रूट नहीं होता, वो स्टेम होता है। पोटैटो, जिंजर, फिर है टर्निप, इसको बोलते हैं सलजम। अब आते हैं रूट पर। तो रूट हम किसका किसका खाते हैं? कैरोट, रेडिस, रेडिस, स्वीट पोटैटो, तो ये सब जो है, ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट है। मतलब हम लोग ना प्लांट का पार्ट को हम ये सब खाते हैं। कॉलीफ्लावर वो फूल होता है, स्पिनच यानी पालक और पत्ता गोभी उसका हम पत्ता खाते हैं। पोटैटो हम उसका स्टेम खाते हैं, जिंजर हम उसका स्टेम खाते हैं, टर्निप उसका सलजम उसका स्टेम खाते हैं, कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो उसका हम लोग जड़ खाते हैं। सीड पर, तो प्लांट्स में एक सीड भी पार्ट होता है, एक फ्रूट होता है, फ्रूट। तो सीड में हम किसका किसका सीड खाते हैं? तो ग्राम, चना, पल्सेस, वीट, गेहूं, वीट नहीं, वीट मतलब चुकंदर, वीट, वीट इसमें आ जाएगा यार, वीट, वीट। सीड में ग्राम, पल्सेस, वीट, राइस, फिर कॉर्न, भुट्टा, एटसेट्रा। अब फ्रूट में जैसे जो भी हम फ्रूट खाते हैं पूरा, उसका जैसे हो जाएगा ब्रिंजल, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो, टोमेटो और ब्रिंजल, टोमेटो एटसेट्रा, याद नहीं आ रहा ज़्यादा। ये सब पार्ट्स है प्लांट के जिसको हम खाते हैं। उसके शॉर्ट ले, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड नहीं लिखना चाहिए, वो भी सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो फूड हमको एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो जैसे एग, मिल्क और चीज़ और एक मीट। तो अंडा, दूध, चीज़ और मीट यानी मांस, ये सब जो भी हैं हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ एनिमल और फूड कंज्यूमर, मतलब कितने तरह के एनिमल होते हैं, वो किस प्रकार का खाना खाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं एनिमल। जैसे पढ़ते हैं, सबसे पहला हार्बीवोर, हार्बीवोरस, यार स्पेलिंग गलत रहे तो सॉरी। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, यूएसनिवोरस और ओमनिवोरस, और एक होता है स्कैवेंजर। जनरली 3 ही पढ़ते, लेकिन ये भी एक होता है एनिमल ना। तो पहले हार्बीवोरस, हार्बीवोरस जो भी खाता है प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को, एनिमल दैट ईट, एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल दैट ईट प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। कार्निवोर, एनिमल दैट ईट फ्लेशेस ऑफ अदर एनिमल, मतलब जो भी मांस खाता हो, दूसरे को मारकर खाता हो, कार्निवोर। ओमनिवोर, एनिमल दैट ईट प्लांट एज वेल एज फ्लेश, मतलब ओमनिवोर ना दोनों चीज खाएगा। जो हार्बीवोर प्लांट भी खाएगा, प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा और मांस भी खाएगा। जनरली ह्यूमन, क्रो,
डॉग्स एक्सेट्रा। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर ना डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जो जानवर मर गया, जैसे कोई बड़ा जानवर को शिकार कर लिया, वो पूरा खा नहीं पाया, उसको छोड़ दिया, वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा है, उसको खाएगा, जैसे वल्चर, काइट एक्सेट्रा। कुछ यही सब जानवर है इसको खाते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।